जी चलो अपना अंडा खाओ जल्दी से। कौन चॉकलेट दिया है? सुबह सुबह चॉकलेट नहीं खाते। चलो पहले खाओ। आओ अब गंदी हरकत कर रहे हो तुम। खोल रहे। पूरा मत खोलो, हाथ में लगेगा भी। थोड़ा सा खा लो, फिर अंडा खा के फिर खाना उसको। ये हटा दो थोड़ा सा, अच्छा नीचे करो इसको। चलो अब हटा दो, खोल दिए तो अब क्या। खाओगे नहीं तुम पूरा, हमको पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे थे सुबह के 11 और मैं नाश्ता वगैरह सब बना लिया था और जहान को भी खिला लिया। इधर इतने सारे कपड़े मैं रखी हूँ धुल के, मतलब ये सारे गर्म कपड़े हैं। अब वैसे तो रूम की इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि मैंने सबसे पहले अपना रूम ठीक किया है अभी ऊपर आके, क्योंकि मतलब ये सारे कपड़े इधर फैले हुए थे। तो मैंने फटाफट से इन सब चीज़ों को रखा और इधर जहान विंडो खोलने के लिए कह रहा है, तो बस मैं उसको खोल रही हूँ। ये जब भी विंडो खोलता है पूरा पूरा हटा देता है, अब फिर मुझे सही करना पड़ता है। तो मैं इधर इसको डांट दी हूँ तो ये गुस्सा हो गया है। खैर तो बस इधर अभी तो चलो कोई नहीं, गुस्सा हो गया। अभी ये इधर परेशान है, तो मैंने रूम को फटाफट से ठीक किया और इधर सारे गर्म जो कपड़े थे उनको एक तरफ रख दिया फोल्ड करके। और सब अब तो ठंड चल जा रही है तो मैंने सोचा इन सबको अब रख देती हूँ उठा के। मेरे अजहान के और उसके अब्बा जी के सारे कपड़े थे, तो बस ये मैंने फ़ोल्ड वगैरह सब कर दिया है। और मतलब आज मैं नहीं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा थकान हो, क्योंकि रात में जगना था तो दिन भर इंसान थक जाता है तो रात में जल्दी नींद आने लगती है। खैर वैसे भी अगर पढ़ना लिखना हो तो रात में बहुत जल्दी ही नींद आती है। और इधर शाम का टाइम हो गया था तो अज़हान को मैंने कुर्ता पैजामा पहना दिया। वैसे सुबह में ही मैंने उसको नहला धुला दिया था, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल टी शर्ट वगैरह पहना दिया था, क्योंकि कुर्ता पैजामा बहुत जल्दी वो गंदा कर देता था। तो मैंने सोचा उसको शाम में पहना दूँगी। तो बस पहनाया और उसके बाद ही खाना वगैरह जो भी बनाना था वो सब कुछ मैंने बनाया। और सब लोग जब खाना वगैरह खा लिए थे तो अब मैं इधर आ गई हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने। वैसे मैं अभी नमाज़ पढ़ रही थी और अज़ान बैठ के मोबाइल देख रहा था। जब मुझे देखा नमाज़ पढ़ते हुए तो वो आ गया मुझे परेशान करने। खैर मुझे आप लोगों को बताना था कि आज मेरे पूरे 1 साल हो गए, मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। चैनल तो मेरे काफ़ी मतलब 1 डेढ़ साल हो गए होंगे स्टार्ट किए, लेकिन ब्लॉगिंग में आज के दिन से ही स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग। तो पूरे 1 साल हो गए हैं और आप लोगों का सपोर्ट था कि इतने मतलब अच्छे खासे हो ही गए हैं सब्सक्राइबर। अगर मैं ज़्यादा अच्छे मेहनत करती तो हो 1K तो मेरे कंप्लीट हो ही जाते। 1 साल हो गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ, अज़हान की वजह से, घर की वजह से, और मतलब इतने सारे काम वगैरह होते हैं तो इसलिए मैं कुछ भी इसको मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो खैर अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहे तो जल्दी मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इधर मैं नमाज़ वगैरह सब पढ़ लिया था और फिर अज़ान को भी सुला दिया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो और तिलावत कर लेती हूँ। तो अज़ान को पहले मैंने सुला दिया, नमाज़ पढ़ के सबसे पहले मैंने उसे सुलाया और उसके बाद थोड़ा नफिल वगैरह जो था वो मैंने पढ़ा। वैसे अकेले में तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। अपने घर रहती हूँ, मतलब मैं अपने मायके में रहती हूँ तो सब लोग इकट्ठा एक साथ ऐसे बैठे रहते हैं तो मतलब हंसी मजाक भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी होती है, कंपटीशन होता है उसी में, तो ऐसे इंसान पढ़ लेता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और भाभी लोग हैं तो अपने कमरे में, मतलब सब अपने बच्चों में बिज़ी रहता है तो इसीलिए एक साथ हम लोग बैठ नहीं पाते हैं सब लोग। तो अपने कमरे में ही जो भी पढ़ना लिखना है वो सब हम लोग, खैर जग तो खैर सभी रहे हैं और लेकिन पढ़ना सब अपने अपने कमरे में ही पढ़ रहा है वैसे। और उसके बाद जी मैंने जो तिलावत वगैरह कर लिया था तो बस मेरा मन कर रहा था थोड़ा चाय पीने का, तो मैं आ गई नीचे चाय बनाने।
और इधर मेरी चाय बन गई थी। थोड़ी मैं चाय पका देती हूँ तभी पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब सिर्फ दूध वाली चाय रहती तो कच्ची कच्ची में महकती है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से इसको पका देती हूँ। और एक कप चाय थी तो और ही आराम आराम से बन रही थी। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि नीचे सन्नाटा था और सब लोग ऊपर थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं फिर भी आराम से ही मैंने किया, डर को भगा रही थी, पढ़ लिख के आई थी इसीलिए। बस अब मैं चाय वगैरह मैंने पी लिया था। फिर उसके बाद जी मैंने नफ़िल पढ़ी और ये थोड़ी सी तस्बीह वगैरह टहल के पढ़ रही हूँ। अब नींद भी मुझे आ रही थी काफ़ी, तो मैंने सोचा कि ऐसे टहल के तस्बीह पढ़ लेती हूँ तो नींद चली जाएगी। बैठे रहो एक जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। तो बस अब इधर मैं टहल टहल के तस्बीह पढ़ रही थी। उसके बाद जी इधर हो गया था सहरी का टाइम, तो ये मेरी सहरी है। और अभी अज़ान के अब्बा जी को मैंने उठाया कि उठ जाइए, वो थोड़ा बीच में सो गए थे तो उनको उठाया है। वो इधर अपना नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं सहरी करके बैठी थी। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अभी मैं इनको भी चाय वगैरह जा रही हूँ लेने, अभी नमाज़ पढ़ लेंगे तो इनको भी मैं चाय वगैरह लेके आऊँगी। तो अभी तो पता नहीं ये रोज़ा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये नहीं पता, लेकिन इनके लिए मैं चाय लेके आ गई। और ये था मेरे शब रात का व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जल्दी से मेरे 1K आप लोग कंप्लीट करा दें। 1 साल तो हो गया यार, मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी आप लोग करा दें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।